बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कल लॉन्ग मार्च के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सदफ़ नईम नामी एक ख़ातून रिपोर्टर जो चैनल 5 के साथ मुंसलिक थी, वो अचानक कंटेनर के नीचे आकर जाँ भाग हो गई, शहीद हो गई। बहुत ही होनहार और तजर्बाकार रिपोर्टर थी। इससे पहले भी उन्होंने बहुत से लॉन्ग मार्च और बहुत से इस तरह के इवेंट्स को कवर किया था। हादसे के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब कंटेनर से नीचे उतरे और उसी वक्त मौके पर पहुंचे, और जब उन्होंने ये हादसा देखा तो उसी वक्त इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का फ़ैसला किया और ऐलान कर दिया कि आज के लिए लॉन्ग मार्च यहीं पर मुलतवी किया जाता है, कल से दोबारा फिर शुरू होगा। आज फिर सुबह इमरान खान साहब सदफ़ नईम के घर गए, उनकी फ़ैमिली के साथ ताज़ियत की, और फैमिली ने बताया कि सदफ़ बहुत खुश थी कि उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने फैमिली के साथ ताज़ियत की और उसके बाद वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले। मगर अफसोस के कुछ लोग जो है वो इस नागहानी मौत पर भी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े पर भी बेहिसी दिखा रहे हैं। नून लीग के बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट किए, इसके ऊपर जो है वो तनकीद करने की कोशिश की और इसको मजाक बनाने की कोशिश की, इसको सियासी रंग देने की कोशिश की। आप ये ज़रा वीडियो मुलाज़ा करें। ये 2017 की नवाज़ शरीफ साहब की रैली के दौरान एक बच्चा नवाज़ शरीफ साहब की गाड़ी के नीचे आकर जाँ भाग हो गया था, और नवाज़ शरीफ साहब ने गाड़ी रोककर इस बच्चे को देखना तक गवारा नहीं किया था। और इन लोगों ने कल से इस वाक़े के ऊपर अफसोस करने और ताज़ियत करने के बजाय अपनी गंदी सियासत जो है वो इस मौके पर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि खूनी इनकलाब शुरू हो चुका है, कोई कह रहा है सदफ़ को जानबूझ के मारा गया। तो इस तरह की जो है वो भोंडी किस्म की हरकतें जो हैं वो देखने में सामने आई हैं। पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च अभी रुकने की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की थी, जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने 3 शराइत इनके सामने रखी थी। वो 3 शराइत क्या थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली शर्त जो है वो इमरान खान साहब ने रखी कि शफाफ इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर करवाए जाएं, जो वो मुतालबा अपनी तकरीरों में भी हर वक्त करते हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर एक ऐसा लाहे अमल बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ये वाला मसला जो है वो हमें दरपेश ना हो कि हमने किसको आर्मी चीफ लगाना है, किसको नहीं लगाना, या किसी दूसरी पार्टी को या किसी दूसरी जमात को एक आर्मी चीफ के लगने के ऊपर एतराज़ ना हो। मतलब इस तरह के आइन के अंदर इस तरह की कोई तब्दीली करनी चाहिए। और तीसरी, इमरान खान साहब ने सबसे अहम जो उनका मुतालबा था कि पाकिस्तान को इकनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए मैं सब जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी इकनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए ताकि 15 से 20 साल तक वो पॉलिसी जो है वो जूं की तूं चलती रहे, जिसमें कोई रद्दो बदल ना किया जाए। हुकूमतें भले तब्दील होती रहें, लेकिन पॉलिसी को तब्दील नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचता है। ये मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का इंतहाई कायदाना मुतालबा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुल्क थोड़ा सा ट्रैक पर आता है तो हुकूमत तब्दील हो जाती है और मुल्क फिर नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, जैसा कि अभी हुआ। क्योंकि जमहूरियत के अंदर ये सियासी लड़ाइयाँ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमेशा चलती हैं और ये चलती रहेंगी, और यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन इससे जो मुल्क को नुकसान होता है वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो कि 15 से 20 साल तक जो है वो उसी तरह चलती रहें और हुकूमतें तब्दील भी हों तो मुल्क को किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये 3 मुतालबात इमरान खान साहब ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे। ये आइनी भी हैं और मुल्क के वसी तर मफाद में भी हैं, क्योंकि अगर हम इस वक्त जमहूरियत का राग हर वक्त अलापते हैं तो फिर हमें इस तरह का जमहूरी तरीका अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत की जानब से इसके ऊपर कोई सीरियस सोच विचार का मुजाहरा नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को क्योंकि पता है कि उस वक्त अवाम जो है वो उनके साथ नहीं है, तो ये वजह है कि हुकूमत किसी भी सूरत इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती। इसी वजह से तरह तरह के प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। कभी लॉन्ग मार्च में असले का प्रोपोगंडा, कभी सदफ़ नईम के हादसे को लेकर प्रोपोगंडा, तो कभी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तमाशा लगाया गया। मगर अवाम के शऊर का लेवल अब पहले जैसा नहीं है।
फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही आप देख लें, अवाम ने मिनटों में उसको रिजेक्ट करके फना कर दिया। आप देख लें कि अब उसके ऊपर कोई भी बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपको बता दूं कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के ऊपर भी काम जारी है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट तारिक मतीन साहब ने यह दावा किया है कि आने वाले चंद दिनों में एक ताकतवर शख्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस शख्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है। तो मुमकिन है कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सामने आएगी जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से बहुत कुछ बताया जाएगा। मगर मेरा ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नाकाम होगी, क्योंकि ये लोग आवाम को समझ नहीं रहे। आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। अब वो दौर नहीं रहा जब आप लोग आवाम को बेवकूफ़ बना लेते थे। इमरान खान साहब सही कहते हैं कि ये लोग 1990 की सियासत कर रहे हैं। इनको इल्म नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। बहरहाल ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें क्या क्या बातें होंगी। अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो हुकूमत जो है वो किसी न किसी तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने की कोशिश में लगी हुई है, जिस वजह से बहुत से सहाफ़ियों को भी थ्रेट किया जा रहा है। अभी अरशद शरीफ साहब के दुख से बाहर नहीं आ सके, पूरी कौम जो है वो अभी उनकी शहादत की वजह से दुख में और गम में मुब्तला है, मगर इसके बावजूद सहाफ़ियों को थ्रेट किया जा रहा है। बहुत से सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़ के पहले ही जा चुके हैं और अब मोहित पीरज़ादा, इरशाद भट्टी साहब और इमरान रियाज साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी पाकिस्तान से जा चुके हैं। मतलब पाकिस्तान के माहौल को, इस इंस्टेबिलिटी के माहौल के अंदर भी उसको मज़ीद तंग किया जा रहा है, सिर्फ अपनी साख को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। मुल्क में इस कदर अफरा तफरी जो है वो मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुंचाएगी। मुल्क पहले ही गुर्बत और महंगाई से अटाट भरा हुआ है, तो अगर ये इंस्टेबिलिटी इसी तरह चलती रही तो फिर मुल्क को कितना नुकसान होगा, इसकी किसी को भी परवाह इस वक्त जो है वो दिखाई नहीं दे रही। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, क्योंकि हम मज़ीद किसी भी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे।